आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक रणनीतिक कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस का यह कदम पूर्वोत्तर राज्य में एक महत्वपूर्ण रणनीति का संकेत है। ये घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की गई। प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव वाले 5 राज्यों के लिए तत्काल प्रभाव से स्क्रीनिंग कमेटियों के गठन की पुष्टि की गई। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को असम पैनल का नेतृत्व इसलिए सौंपा गया है ताकि चुनावी जटिल परिस्थितियों वाले क्षेत्र में कांग्रेस हाईकमान को प्रमुखता दी जाए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब असम में बड़ा बदलाव होगा। वो हमारी नेता हैं और असम का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनी है, तो उनका प्रभाव तो है ही है और बेहतर होगा और एक तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फुल्ली आ जाएंगी। अभी भी हैं तो अब लड़वाएंगी, सेलेक्ट करेंगी, तो एक अनुभव प्राप्त होगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बड़ी दीदी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को आपने मौका दिया, असम का आपने अध्यक्ष बनाया स्क्रीनिंग कमेटी के लिए। मैं आशा करता हूं कि 5 राज्य में जो स्क्रीनिंग कमेटी बना है, अध्यक्ष के साथ साथ मेंबर बने हैं, वो सभी लोग बेहतर करेंगे और आने वाला दिन में जो 5 राज्य का जो चुनाव होने वाला है, इसमें हम अच्छा करेंगे। कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ करके इसमें अपना जो भागीदारी है, हम सब लोग मिल करके उसमें अच्छा करेंगे और देश को एक अच्छा आयाम देने का काम करेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी नैसर्गिक नेता हैं, पूरे देश में उनकी आवाज़ है और जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है उनके सारे सदस्यों को बधाई। और निश्चित तौर पर हम अपने जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेकर के जिस तरीके से हमने संगठन सृजन का कार्य किया है, उन संगठन सृजन में जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, हमारी कमेटियां जो बनी हैं और प्रदेश सदस्यों के साथ मिल करके हम एक बेहतरीन विकल्प देंगे आने वाले चुनावों में, चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे अन्य जगहों के चुनाव हो। जहाँ जहाँ हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बनी है उन सब जगहों पर आपको एक अच्छे प्रत्याशियों और स्वच्छ साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। प्रियंका गांधी जी एक बहुत बड़ी स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी है। वह बहुत लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से संघर्ष किए हैं। उन्हें वो विरासत में नहीं लिए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष चुनने के बाद बीजेपी ने बयानबाजी शुरू कर दी है। एनडीए नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, इसीलिए प्रियंका गांधी को आगे किया जा रहा है। एनडीए नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, जो राहुल वर्सेस प्रियंका कैंप लगातार चल रहा था, तो अब जिस प्रकार से प्रियंका कैंप ने राहुल गांधी के ऊपर और राहुल कैंप पर दबाव बनाया है कि राहुल हटाओ प्रियंका लाओ, शायद उसी का असर है कि अब एक जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि प्रियंका कैंप को संतुष्ट रखा जाए। पर यह बात इसको भी दर्शाता है कि कांग्रेस में अब, पहले तो राहुल जी के साथ जनमत नहीं था, 95 चुनाव हारे, फिर कांग्रेस के साथी भी बोलते राहुल जी को हटा दो, जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना, सभी लोग एक स्वर में बोलते हैं कि राहुल पे भरोसा नहीं है। ये भाई राहुल और प्रियंका, इसके 2 के अलावा वहां कोई है क्या? आपने देखा ना कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था तो एक मामूली सा कार्यकर्ता पटना का 45 साल का युवक आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कांग्रेस को भी ये चीज सोचना होगा, राहुल और प्रियंका से जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, तेजस्वी और अखिलेश यादव से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, अखिलेश यादव और जो अभिषेक बनर्जी है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक देश की जनता ऐसे लोगों को नकारा ही समझती है। स्वाभाविक है, 5 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, को स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी का यह मानक कौन तय करेगा कि जो करप्शन में इन्वॉल्व रहेगा
उसी से सेकुलरिज्म की रक्षा होगी। तो ये जो राजनीति का गठजोड़ का फैसला भी माननीय प्रियंका गांधी जी को ही लेना है। गांधी परिवार से बाहर तो फैसला नहीं लिया जा सकता है। और स्वाभाविक है, राहुल जी के बारे में जानकारी मिल रही है कि विदेश गए हुए हैं, तो विदेश गए हुए हैं तो देश में फैसला लेने का अधिकार प्रियंका जी को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के बदलते हुए राजनीतिक संकेत है यह। जानकारी के लिए बता दें कि असम के अलावा कांग्रेस ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की हैं। ये नियुक्तियां आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाती हैं, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को प्रमुख चुनावी क्षेत्रों में उम्मीदवार चयन और आंतरिक रणनीति का मार्गदर्शन करने का जिम्मा सौंपा गया है।